जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमनहास। तो आज हम हमारा टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग करेंगे। हम देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए महादेव जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलती है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और इसमें हम चेक करेंगे, पहले सबसे पहला कार्ड हम देखेंगे आपके करियर के लिए, देन सेकंड होगा आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपके परिवार के रिश्ते, वो सब। और लास्ट देखेंगे हम हेल्थ के लिए, ठीक है। अलग अलग इनको डिस्क्राइब करने के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम देखेंगे थोड़े से टैरेट से कार्ड और ऑरेकल से। तो सबसे पहले कार्ड हमारा था आप लोगों के लिए कि आपका करियर में क्या देखने को मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो करियर के लिए आपको महादेव जी की तरफ से तो कार्ड आया, जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया वो आया है आपके लिए ब्लेस चैरिटी का, ठीक है। तो करियर के लिए सबसे पहली आपको एक तरह से गाइडेंस ये है कि जितना हो सके चैरिटी करो, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं अगर वही हम लोगों में सर्व भी करते हैं तो उस तरह से उससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं परमात्मा की तरफ से। और सेकंड चीज़ हमें मिली है क्लैरिफिकेशन में स्टार कार्ड, किंग कार्ड और किंग ऑफ कप एंड साथ ही साथ में पेज ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर आपको शायद करियर में कोई किसी तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको इसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर करियर में ग्रोथ चाहते हो तो अगर कहीं पर डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप उस डिसीज़न तक पहुंच पाओ, क्योंकि जब आप डिसीज़न लोगे तभी न्यू स्टार्टिंग, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबल है कि कुछ लोगों का करियर सिर्फ इस चीज़ को लेकर अटक कर रह गया कि आपको लाइन कौन सी चॉइस करनी है, आपको जाना किस और है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी नया नया जैसे स्टडी कंप्लीट किया और नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पर उलझ कर रह गए हैं कि हमें कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर में बहुत हद तक चांसेस है कि आपको उस चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई हिंट मिल सकता है, या फिर आप एक डिसीजन लेते हुए, मन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस लाइन को सिलेक्ट करना है, कहाँ पर जाना है। और साथ ही साथ जिन लोगों का वैसे करियर स्टैब्लिश हो चुका है, जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए मन बना चुके कि क्या करना है, डिसीजन वाला कोई ऑप्शन वो है नहीं सिनेरियो, तो उनके लिए मुझे जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को शायद किसी की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत हद तक चांसेस है कि आपको आपके किसी लव वन का सपोर्ट मिले, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में सपोर्ट मिलने के चांसेस है, जहाँ फिर कहीं ना कहीं से आपको ऐसा कुछ कम्युनिकेशन ऐसी मिलेगी जिसके बाद आपका करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और गाइडेंस कार्ड हमारा साफ साफ यही था कि आपको जितना हो सके इन दिनों में चैरिटी करो। अगर आप चैरिटी करोगे तो उससे एक तरह से परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। सेकंड कार्ड था हमारा पर्सनल रिलेशनशिप में। पर्सनल रिलेशनशिप में आपको साफ साफ मरकरी का कार्ड आया, जिसमें सीधा सा आपके लिए मैसेज है कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एक तरह से की का काम करेगी आप लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप किसी तरह का भी हो सकता है आपके, देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है। रिलेशनशिप किसी तरह का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप भी है, अपने फैमिली में और दूसरे रिलेशन भी है। अगर कहीं पर ये देखो, अगर कहीं पर चीज़ें उलझ कर रह गई हैं ना, कहीं पर अगर आप किसी से कम्युनिकेशन, किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या फिर अपने परिवार के दूसरे सदस्य जैसे भाई बहन, माँ बाप और सदस्यों में के साथ आपका थोड़ा मन मुटाव चल रहा था, तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन का ही मैसेज मिल रहा है कि बात करो, बात करके चीज़ों को सॉल्व करो। अगर आप किसी से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे, या फिर आपकी शादी वगैरह की बात चल रही है जहाँ अटक कर रह गई है, तो वहाँ पर भी आपको यही गाइडेंस है कि आपको चाहिए कि एक क्लियर अपनी बात कहो। कुछ लोग हो सकता है कि उनका रिश्ता वगैरह
ठीक है, आया, लेकिन वो स्टक हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर यस करनी है या नो। तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है, उस सिचुएशन जिनके साथ ये सिनेरियो मैच होगा उनके लिए गाइडेंस है कि जो भी जिस भी पर्सन का आपको आया है रिश्ता, उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करो, बैठकर बात करो, उसके बारे में जानो, उसको अपनी बात कहो और उसकी बात सुनो। उससे क्या है कि आप सही डिसीजन ले पाओगे कि यस ये बंदा है इस लायक कि जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म शादी के लिए यस कर सकती हूँ, ज़िंदगी भर का साथ ही जिसके साथ निभाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप की बात है कि किसी के साथ वैसे मनमुटाव है आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर जस्ट क्रश है, आप चाहते हो कि वहाँ से आपको ऑफ़र मिले और वो सामने से कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे आपको, अगर कोई ऐसा सिनेरियो है तो, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मैसेज जाएंगे, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है तो वहाँ पर भी आपको चाहिए कि अपनी तरफ से पहल कर लो, अपनी तरफ से कॉल टेक्स्ट करके एक मीटिंग फिक्स करके बात करो, बात करके चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है आपका फुल मून, इमोशनल हीलिंग। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर हमारे कुछ लोग शायद काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मूड स्विंग्स के कारण, या फिर कह लो कि किसी तरह का कोई चिंता, टेंशन, एंजाइटी, हाँ ये देखो एंजाइटी बहुत फेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं। हो सकता है किसी को किसी तरह का कोई बीपी का समस्या है, या फिर कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन के साथ रिलेटेड किसी किसी का हो सकता है यहाँ पर कि आँखों से लेकर कोई समस्या है, आँख की समस्या। ठीक है, नज़र का कोई है, आई साइट वगैरह का, या फिर कोई और ऐसी दिक्कत आ रही है, या कुछ लोगों का बीपी का या हार्ट का कोई ट्रबल है, तो वहाँ पर उनको ये मैसेज है कि सबसे पहली बात तो सीधी सी है कि एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसर्न करो। ठीक है, अपना मेडिकल चेकअप प्रॉपर करवाओ, डॉक्टर की सलाह लो और मेडिसिन वगैरह लो, और साथ ही साथ में थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी ये सारी समस्याएं आ रही हैं, ये आ रही हैं आपके इमोशनल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जो आप फेस कर रहे हो इस वक्त, उसकी वजह से। हो सकता है कि ऐसा कोई पीरियड है ये आपकी लाइफ का जहाँ पर आप बहुत चोट खाई है, पेन फेस किया है आपने, तो उस वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी सैड रह रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर ग्रज पाल कर रखा है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाती हैं, छोटी मोटी तकलीफ वैसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी एक टॉक्सिक हार्मोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है जब हम चिंता परेशानियों में होते हैं, घिर जाते हैं। जब उनसे सैड रहना स्टार्ट कर दो, बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है आपको कि ये सब परेशानियों से बाहर निकलो। हाँ, मैं मानती हूँ कि लाइफ की बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ से निकलना इतना इजी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप के ऊपर काम करोगे, खुद को बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जी को क्लेम करोगे, तो प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करना भी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है थोड़ा सा प्राणायाम करो, डेली रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह को ऐड करो, मेडिसिन वगैरह डॉक्टर वगैरह की सलाह के साथ तो जो चलना है, जो चला रखा है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ में अपने लिए खुद भी एफर्ट करना स्टार्ट करो। सिर्फ दवाई के भरोसे बैठना भी सही नहीं, थोड़ा सा अपना खान पीन पर ध्यान देना और थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज को भी अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व करो। और साथ ही साथ में अगर आपसे हो सके, कर पाओ आप, तो फुल मून रिचुअल्स को करना स्टार्ट करो। फुल मून रिचुअल्स में सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि जिस दिन पूर्णमासी वाला दिन जो होता है, उस दिन आप एक बर्तन में पानी जो है ना, वो फुल मून की जहाँ पर लाइट डायरेक्ट पड़े उस पर, वहाँ पर रखो। ठीक है, हो सके तो उस पानी का जो भी जार होगा, जो मग होगा पानी का, उसको ऊपर से कवर किसी कपड़े के साथ करो, जिससे कि फुल मून की लाइट उसमें जा सके। ठीक है, बिल्कुल नंगा नहीं छोड़ना, बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ना कि कुछ भी गिर जाए, कपड़े के साथ उसको कवर कर दो ताजो उसमें मून लाइट
का असर आ सके, और फिर वो पानी यूज़ करो। और साथ ही साथ में हो पाए तो फुल मून जहाँ पर आपकी बॉडी के ऊपर फुल मून की लाइट पड़े वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं करनी आती या नहीं वो सारे टेक्निक्स आती तो कुछ नहीं, तो लॉन्ग डीप ब्रीथिंग ही कर लो, ठीक है। डीप ब्रीथिंग का होता है कि ब्रीथिंग इनहेल करके थोड़ी देर के लिए उसको 1 या 2-3 सेकंड होल्ड करो, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करो। यही अगर लगातार थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट आप बैठकर प्रैक्टिस करो। वैसे तो डेली करना चाहिए, अगर डेली नहीं कर सकते तो फुल मून वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, ये करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जय शिवाय।